हेलो एवरीवन, आनंद टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ गांव का घर से ऑब्जेक्टिव, जो इस चैप्टर से मैं घुमा घुमा कर बना कर ऑब्जेक्टिव को बनाया हूँ, जो फाइनल एग्जाम में बना कर या नए नए क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से फाइनल परीक्षा में पूछे तो नहीं छूटे। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्रपति। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? पत्थर गामा गोड्डा झारखंड में। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? पत्थर गामा गोड्डा झारखंड में। और झारखंड राज्य में किस कवि का जन्म हुआ था? ज्ञानेंद्रपति का। ज्ञानेंद्रपति का जन्म किस राज्य में हुआ था? झारखंड राज्य में। ऐसे भी क्वेश्चन बनाकर पूछे जा सकते हैं। और मूल निवास वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्ञानेंद्रपति के माता एवं पिता का क्या नाम था? 2023 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो ज्ञानेंद्रपति के माता एवं पिता के क्या नाम था? तो माता का नाम सरला देवी एवं पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। ज्ञानेंद्रपति का निवास स्थान कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और जन्म स्थान पथरा गामा गोड्डा झारखंड में। और निवास स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ज्ञानेंद्रपति को पहला सम्मान कब मिला? 2006 में। ज्ञानेंद्रपति को पहला सम्मान कब मिला था? 2006 में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्ञानेंद्रपति को कौन सा सम्मान मिला था? संशयात्मक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। गांव का घर कविता कहाँ से लिया गया है? संशयात्मक से लिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायत राज में कौन खो गया है? पंच परमेश्वर। पंचायत राज में कौन खो गया है? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहाँ से खो गए हैं? पंचायत राज से। लगभग क्वेश्चन है जो डबल होते चल जाएगा। पंचायत राज में कौन खो गया है? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहाँ से खो गए हैं? पंचायती राज से। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, टुकली साटने के लिए किस पेड़ से गोंद छुड़ाई जाती है? सहजन के पेड़ से। सहजन के पेड़ से टुकली साटने के लिए छुड़ाया जाता है उसका गोंद। टुकली साटने के लिए किस पेड़ से गोंद छुड़ाई जाती है? सहजन के पेड़ से। सहजन के पेड़ से क्या छुड़ाया जाता है? तो गोंद। किस लिए छुड़ाया जाता है गोंद? टुकली साटने के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसके भीतर आने के लिए बुजुर्गों को पहले खासकर आना पड़ता था? चौखट के भीतर। किसके भीतर आने के लिए बुजुर्गों को पहले खासकर आना पड़ता था? चौखट के भीतर। चौखट के भीतर किसको खासकर आना पड़ता था? तो बुजुर्गों को। लगभग डबल क्वेश्चन बनते जा रहा है। किसको खड़काऊं खटकानी पड़ती थी? बुजुर्गों को। किसको खड़काऊं खटकानी पड़ती थी? बुजुर्गों को। बुजुर्गों को क्या खटकानी पड़ती थी? तो खड़ाऊं, जो लकड़ी के पहले चप्पल होते थे, तो घर से अंदर आने से पहले, बहू बेटी जे भी है, वो घर से अंदर आने से पहले खासकर या चप्पल के आवाज खड़काऊं खटकानी पड़ती थी। लकड़ी का चप्पल होता था, उसको आवाज कस कस के पैर पटकते थे ताकि सभी घर वालों को, अंदर वाले को, बहू बेटी को पता चल जाए कि हम आ रहे हैं। तो किसको खड़काऊं खटकानी पड़ती थी? बुजुर्गों को। बुजुर्गों को क्या खटकानी पड़ती थी? खड़काऊं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसको प्रायः चौखट के बाहर ही रुकना पड़ता था? कभी कभी चौखट के मतलब दरवाजे के बाहर ही रुकना पड़ता था। किनको? बुजुर्गों को। 12 नंबर क्वेश्चन, भीत पर किनके दूध डूबे अंगूठे के छापे रहते थे? बूढ़े ग्वाला दादा के। उठौना दूध कौन लाते थे? बूढ़े ग्वाला दादा। भीत डूबे ग्वाला दादा के क्या रहते थे? दूध डूबे अंगूठे के छापे। जो दरवाजे के किनारे जो दीवार रहता था उससे गेरुआ रंग का लिपा हुआ रहता था, वो जो जब उठौना दूध लाने जाते थे तो फेना से लगा हुआ अंगूठा डुबाकर और उस दीवार पर टिक्का लगाया जाता था तिलक की तरह। तो वे डूबे अंगूठे के छापे होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांव में अब क्या आ गया है? बिजली बत्ती। गांव में अब क्या आ गया है? तो बिजली बत्ती। बिटवा के दहेज में क्या मिलता है? टीवी। बिटवा के दहेज में क्या मिलता है? टीवी। टीवी किसके दहेज में मिलता है? तो बिटवा के दहेज में। रात उजाले से अधिक क्या उगलती है? अंधेरे।
रात उजाले से अधिक क्या उगलती है? अंधेरे। एक क्वेश्चन सभी के सभी बना बना कर बताए जा रहे हैं। उजाले से अधिक अंधेरा कौन उगलती है? रात। उजाले से अधिक अंधेरा कौन उगलती है? तो रात। ये कविता पूरे समझिएगा तो ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। अब गांव में किसकी आवाज एवं रोशनी नहीं आती है? ऑर्केस्ट्रा की। अब गांव में किसकी आवाज एवं रोशनी नहीं आती है? ऑर्केस्ट्रा की। 10 कोस दूर शहर से आने वाला क्या है? सर्कस। सर्कस कितनी दूर शहर से आता है? 10 कोस दूर से। कौन गजदंतों को गवाकर गिर गया हो? हाथी। हाथी का शोभा है उसका दांत। दांत उसका नहीं रहेगा तो उसका वैल्यू, उसका सम्मान खत्म हो गया है। 22 नंबर क्वेश्चन। अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रुधते गांधते अमित्र परिसर की जिन बुलवों से गांव के घर की रीढ़ झुझुराती है, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? गांव के घर। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ज्ञानेंद्र पति किस काल या युग के कवि है? आधुनिक काल के। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसको खासकर आना पड़ता था? बुजुर्गों को। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई पड़ती है? लोकगीत की। गांव में अब किसकी धुनें मतलब आवाज सुनाई पड़ती है? तो लोकगीत की। ज्ञानेंद्र पति BA तथा अंग्रेजी में MA किस विद्यालय से किए? पटना विश्वविद्यालय से। ज्ञानेंद्र पति हिंदी में MA किस विद्यालय से किए? बिहार विद्यालय से, जो मुजफ्फरपुर में है। 27 नंबर क्वेश्चन। ज्ञानेंद्र पति हिंदी में MA किस विद्यालय से किए? बिहार विद्यालय से। ग्रामीण संस्कृति में पले हुए कवि कौन है? ग्रामीण संस्कृति में पले हुए कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। होरी चैता बिरहा आल्हा कहाँ गूंजा करते थे? गांव में। अब ये सब नहीं गीत गूंजता है, अब लोकगीत गूंजता है। होरी चैता बिरहा आल्हा कहाँ गूंजा करते हैं? गांव में गूंजा करते थे, मगर अब ये सब गूंजा नहीं करते हैं। अब लगभग देखा जाए तो भोजपुरिया गाना ही गांव में गूंजा करते हैं। किसके घर की रीढ़ झुझुराती है? गांव के। किसके घर की रीढ़ झुझुराती है? गांव के। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित कविता संग्रह कहाँ से ली गई है? संशयात्मक से। संशयात्मक से कौन सी कविता ली गई है? तो गांव का घर। गांव का घर कहाँ से लिया गया है? संशयात्मक से। या ऐसे पूछ सकता है, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित कविता संग्रह कहाँ से ली गई है? संशयात्मक से। गांव का घर संग्रह कविता कहाँ से लिया गया है? संशयात्मक से। ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार है? एक सजग रचनाकार है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार है? एक सजग रचनाकार है। 33 नंबर क्वेश्चन। ज्ञानेंद्र पति जी किस दशक में अवतरित हुए हैं? 20वीं सदी के 8वें दशक में। ज्ञानेंद्र पति जी किस दशक में अवतरित हुए हैं? तो 20वीं सदी के 8वें दशक में। तो भाई देखिए, और इस तरह से भी परीक्षा में पूछ सकता है। ज्ञानेंद्र पति जी किस सदी के हैं? तो 20वीं सदी के। ज्ञानेंद्र पति किस दशक के हैं? तो 8वें दशक के हैं। इस तरह से भी। ज्ञानेंद्र पति जी किस दशक में अवतरित हुए हैं? तो 20वीं सदी के 8वें दशक में। सभी नए नए क्वेश्चन है जो बना बनाकर VVI बताए जा रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। पथरा गामा गोड्डा झारखंड किस कवि का जन्मस्थान है? ज्ञानेंद्र पति का। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में। 35 नंबर क्वेश्चन। कवि के बचपन में भाल पर क्या लगा था? दुगध तिलक। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। ज्ञानेंद्र पति की पुस्तक कौन सी है? ज्ञानेंद्र पति की पुस्तक कौन कौन सी है? देखिए, एक चकरा नगरी, B में संशयात्मक, C में पढ़ते गढ़ते और D में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। देखिए, आओ क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है। एक चकरा नगरी
किनके द्वारा लिखा गया है? ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा। संशयात्मक किनके द्वारा लिखा गया है? ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा। बढ़ते गढ़ते किनके द्वारा लिखा गया है? ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। नए नए क्वेश्चन को बना बना कर पूछा जाता है। देखिए आओ क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक चक्रा नगरी क्या है? तो काव्य नाटक है। एक चक्रा नगरी क्या है? तो काव्य नाटक है। संशयात्मक क्या है? कविता है। पढ़ते गढ़ते क्या है? कथेतर गद्य है। तो लगभग 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लगभग 7 क्वेश्चन बना है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 36 को उधर बता दिए। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? कारा अधीक्षक थे। कारा अधीक्षक कौन कवि थे? तो ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? कारा अधीक्षक। 38 नंबर क्वेश्चन, पंचायत राज में क्या खो गया है? एक क्वेश्चन को बता चुके हैं, फिर रिपीट हो गया। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहाँ से खो गया है? पंचायती राज से। 39 नंबर, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो कारा अधीक्षक पर। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? गांव का घर। गांव का घर किनके द्वारा लिखा गया है? ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए हैं? तो 8वें दशक में। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? संशयात्मक, भिनसार, कवि ने कहा। ये तीनों है और डी में थोड़ी सी जगह। इनमें से कौन होगा? डी नंबर नहीं होगा। बाकी ए बी सी ये तीनों होगा, डी नंबर नहीं होगा। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो डी नंबर थोड़ी सी जगह। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? तो गंगा तट ये है, बाकी ये सब नहीं है। मुकुल नहीं है, आंसू नहीं है, गंगा तट है। तो कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? तो ए बी सी डी, ए सब के सब में कौन? सी नंबर है। ए नहीं है, न बी है, न डी है, सी है, गंगा तट। आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? ज्ञानेंद्र पति की। आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? तो ज्ञानेंद्र पति की। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? 10 कोस दूर से। एक क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? बूढ़े ग्वाला दादा के। 47 नंबर देखिए। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है एक चक्रा नगरी। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है एक चक्रा नगरी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 को। 49 नंबर क्वेश्चन। गांव का घर कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था या किस राज्य में हुआ था? तो झारखंड राज्य में। ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो झारखंड राज्य में। कवि ने कहा ये क्या है? तो कविता संग्रह। कवि ने कहा क्या है? तो कविता संग्रह। 51 क्वेश्चन हो गया। इसके आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। गांव के घर की रीढ़ कैसी होती जा रही है? तो झुझराती होती जा रही है। गांव के घर की रीढ़ कैसी होती जा रही है? झुझराती जा रही है। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? गांव का घर। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? गांव का घर। ज्ञानेंद्र पति एमए की कौन सी विषय में? ज्ञानेंद्र पति ने एमए किए कौन से विषय में? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एमए किए। पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में। ज्ञानेंद्र पति एमए किस विषय में किए थे? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किए थे। 17 नंबर क्वेश्चन जो छूट गया है देखिए, ये भी क्वेश्चन ठीक है, वीवीआई है। दिन भर आलू में कैलेंडरों से ढकी क्या है? लालटेन। तो दीवार में कांटी से ठोक दिया जाता है और उससे
लालटेन टांग दिया जाता है, लालटेन के बाद उस पर कैलेंडर टांग दिया जाता है। तो इसीलिए कहा दिन भर आलो में, मतलब कांटी में, तो उसको कहते हैं आलो। आलो में कैलेंडरों से ढकी क्या है, मतलब कैलेंडर से ढका हुआ लालटेन रहता है। क्या ढका हुआ था? लालटेन। तो पूरी कविता को ध्यान से पूर्वक विस्तार से उसका अर्थ समझिएगा, तभी ऑब्जेक्टिव को याद करने में आसान होगा। दिन भर आलो में कैलेंडरों से ढकी क्या है? लालटेन। 54 क्वेश्चन हो चुका है। इसके आगे देखिए आओ क्वेश्चन बनता है। ज्ञानेंद्र प्रीति को पहला सम्मान मिला था 2006 में। संशयात्मक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में मिल चुका है। इनको सम्मान भी मिला है 2006 में। आँख हाथ बनते हुए एक कृतियाँ किनके द्वारा लिखा गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रीति जी के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 1970 में लिखा गया। आँख हाथ बनते हुए एक कृतियाँ कब लिखी गई है? तो 1970 में। किनके द्वारा लिखा गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रीति जी के द्वारा लिखा गया है। ये सब ऑब्जेक्टिव बनता है, आप पूछा जाता है परीक्षा में भी। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। किनके द्वारा कृतियाँ लिखी गई है? तो ज्ञानेंद्र प्रीति जी के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 1980 में। गंगा तट कृतियाँ किनके लिखा हुआ है? तो ज्ञानेंद्र प्रीति का। गंगा तट किनके द्वारा लिखा गया है? ज्ञानेंद्र प्रीति जी के द्वारा। कब लिखा गया है? 2000 ईस्वी में। तो पूछा जाएगा परीक्षा में कि ज्ञानेंद्र प्रीति जी के द्वारा गंगा तट कृतियाँ कब लिखी गई है? तो 2000 ईस्वी में। संशयात्मक कविता किनके द्वारा लिखा गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रीति जी के द्वारा। कब लिखा गया है? 2004 ईस्वी में। भिनसार किनके द्वारा लिखा गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रीति जी के द्वारा। कब लिखा गया है? तो 2006 ईस्वी में। कवि ने कहा किनके द्वारा लिखा गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रीति जी के द्वारा। कवि ने कहा किनके द्वारा लिखा गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रीति जी के द्वारा। कब लिखा गया है? तो 2007 ईस्वी में। इन सभी की सभी कृतियाँ हैं जो ज्ञानेंद्र प्रीति जी के द्वारा लिखा गया है। कविता संग्रह एक चक्रा नगरीय किनके द्वारा लिखा गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रीति जी के द्वारा लिखा गया है। ये क्या है? एक चक्रा नगरीय काव्य नाटक है। बढ़ते गढ़ते पढ़ते गढ़ते ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रीति जी के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 2005 में। ये पढ़ते गढ़ते क्या है? कथेतर गद्य है। लगभग 55 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को मैं बता चुका हूँ। आप चाहते हैं कि हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से तैयारी हो जाए, एक भी क्वेश्चन को एग्जाम में ना छूटे, तो आनंद टीचिंग सेंटर से आप जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से नहीं छूटेगा। इससे सब्जेक्टिव भी बनाएंगे। सब्जेक्टिव का भी आंसर सटीक एवं आसान भाषा में रहेगा।